हाय निफ्टी ने 20,200 का हाई लगाने के बाद एक दो ट्रेडिंग सेशन में कुछ वीकनेस दिखाई है। तो ऐसे में हमें कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। वो ये कि हमारे पोर्टफोलियो में गिरावट एंड मार्केट में गिरावट के बीच रिलेशन क्या है। मान लो कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स ज़्यादा हैं तो हमें अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को निफ्टी 50 से कंपेयर करना है। अगर हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स ज़्यादा हैं तो कंपेरिजन निफ्टी स्मॉल कैप से किया जा सकता है। अगर हमारे पोर्टफोलियो में गिरावट ज़्यादा होती है पर्टिकुलर इंडेक्स के रिस्पेक्ट में एंड जिस दिन पर्टिकुलर इंडेक्स में तेजी होती है लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में उतनी तेजी देखने को नहीं मिलती है तो हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। इस तरह की वीकनेस एंड तेजी के ट्रेंड के पीछे जो मेन रीज़न हो सकता है उसमें फर्स्ट ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ओवर वैल्यूड कंपनीज हो सकती हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका नियर टर्म में आउटलुक थोड़ा वीक है। इसलिए आज की वीडियो में मैं ऐसी कंपनी लेकर आया हूं जिसमें डाउन साइड रिस्क कम हो एंड अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा हो, जो शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने के लिए तैयार हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी परफेक्ट स्टोरी हो। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें एंड किसी भी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट ना करें। इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को आप तक लाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर करें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, एक पॉइंट आपको समझना होगा कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी होती है जब कोई कंपनी किसी टेम्परेरी ट्रबल में होती है। चाहे कंपनी के ऊपर कुछ डेट बढ़ा हो, चाहे सेल्स या नेट प्रॉफिट्स में कुछ डेंट हुआ हो, तभी तो हमें सस्ती वैल्यूएशन पर अच्छे बिजनेस मिलेंगे। लेकिन हमारी एंट्री तब होनी चाहिए जब कंपनी उस टेम्परेरी ट्रबल से बाहर निकल रही हो, क्योंकि कंपनी एक बार पूरी तरह टेम्परेरी ट्रबल से बाहर निकल जाएगी तो वैल्यूएशन उसकी फिर से हाई हो जाएगी। एंड यही वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को बाय करने का बेस्ट टाइम तभी होता है जब उसमें टेम्परेरी ट्रबल्स चल रही होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे तब बाय करते हैं जब वो ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा रही होती है। तो आज डिस्कस की जाने वाली कंपनी भी इसीलिए लो वैल्यूएशन पर अवेलेबल है क्योंकि इस कंपनी में भी कुछ टेम्परेरी ट्रबल्स हैं एंड प्रेजेंट पीई है 10 के अराउंड, जबकि इंडस्ट्री का पी 34.4 का है। वीडियो में आगे हम कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स पर बात करेंगे, क्यों इस इंडस्ट्री में डिमांड टाइम के साथ लगातार बढ़ती जाएगी इस पर बात करेंगे, कंपनी में टेम्परेरी ट्रबल्स क्या है इस पर बात करेंगे एंड लास्ट में हम बात करेंगे क्या कंपनी इस टेम्परेरी ट्रबल से बाहर भी निकल पाएगी कि नहीं। कंपनी का नाम वाटेक ववाग लिमिटेड है। कंपनी म्यूनिसिपैलिटीज को जो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है उसमें वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिक्लेमेशन एंड स्लश ट्रीटमेंट आता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज को भी कंपनी को सिमिलर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है जिसमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट एक एडिशनल सोल्यूशन है। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल पार्टनरशिप में कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस जैसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जिसमें नए प्लांट्स को सेटअप करना होता है। उसके बाद कंपनी उनकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से भी अपना बिजनेस बनाती है। ये इंडस्ट्री फ्यूचर में क्यों ग्रो करने वाली है इसको हमने अपने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है एंड आज भी शॉर्ट में मैं बता देता हूं। जो सबसे फर्स्ट टर्म हम कंसीडर करने वाले हैं वो है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, मींस किसी रीजन में पर इंडिविजुअल के हिसाब से कितना वाटर है। तो इंडिया का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है 1545 क्यूबिक मीटर एंड एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स अगर किसी रीजन में 1700 क्यूबिक मीटर से कम वाटर अवेलेबिलिटी है तो उसे वाटर स्ट्रेस्ड रीजन कहा जाता है। तो इसके हिसाब से इंडिया एक ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड रीजन है। इसमें जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो है 1545 क्यूबिक मीटर। उसके बाद एज पर द सर्वेस कंडक्टेड इन द पास्ट इंडिया में बाय 2025 पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो 1401 क्यूबिक मीटर रह जाएगी एंड बाय 2050 पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो 1191 क्यूबिक मीटर होगी। तो इंडिया वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री से वाटर स्कैर्स कंट्री की लिस्ट में शामिल हो सकता है। उसके बाद एज पर द नीति आयोग डाटा आज भी 50% ऑफ पॉपुलेशन को सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है एंड हर साल लगभग 2 लाख लोगों की डेथ होती है ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। थर्ड रीजन यह है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग इंडियन सिटीज जो भी वेस्ट जनरेट करती हैं उसमें से सिर्फ 28% ही ट्रीट हो पाता है। 72% ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट आज भी वाटर बॉडीज में मिक्स होकर उन्हें पॉल्यूट कर रहा है। तो ये है वो कुछ रीजन जिससे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होना तय है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपनी की ग्लोबल पोजीशन से। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट वाटर ऑपरेटर है एंड 6th लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लेयर है ग्लोबली। किसी भी इंडस्ट्री में ग्लोबली टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट में आना
दिखाता है कि कंपनी इज डूइंग समथिंग इनक्रेडिबल। अब एक एक करके कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट से, जो कि इस क्वार्टर में ही देखने को मिला है, एंड वो ये है कि कंपनी ने जो रेवेन्यू पोस्ट की है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12.5% की गिरावट हुई है। इससे पहले भी जून वाला क्वार्टर हमेशा ही वीक देखने को मिला है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स, लेकिन इस बार जो वीकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिली है। सेकंड वीक पॉइंट ये है कि कंपनी की रेवेन्यूज में लास्ट के कई सालों में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। एंड जो थर्ड वीक पॉइंट है वो ये कि कंपनी के ऊपर थोड़ा डेट भी ज़्यादा रहा है, एंड फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी अपने डेट के ऊपर 109 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स पर बात करेंगे एंड उसके बाद और भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर बात करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो डीग्रोथ हुई है उसका जो रीजन सामने आया है, कंपनी ने रिसेंट में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया है जिनसे रेवेन्यू जनरेशन अभी होना है। उसके बाद कंपनी ने अपनी 2 यूरोपियन एंटिटीज में डाइवेस्टमेंट किया है सो दैट अपनी पेरेंट कंपनी की वैल्यू को बढ़ाया जाए। लास्ट ईयर सिमिलर क्वार्टर के रिजल्ट्स में इन एंटिटीज में डाइवेस्टमेंट नहीं हुआ था। अब हम कंपनी के डेट वाले केस को देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट पर चले जाएंगे। यहाँ अगर आप बोरोइंग सेगमेंट में देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी के बोरोइंग्स हाईएस्ट एवर पर थे, दैट इज 613 करोड़। एंड उसके बाद कंपनी ने अपने डेट को सिग्निफिकेंटली कम किया है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी पे जो डेट है वो 219 करोड़ रहा है। इसका इंपैक्ट क्या हुआ है, एक बार उसके लिए हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम इंटरेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी लोएस्ट एवर इंटरेस्ट पे कर रही है अपने डेट पे, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 16 करोड़। कंपनी का डेट उसके लिए बड़ा इशू क्यों नहीं है, उसके लिए हम एक बार फिर से बैलेंस शीट पर चले जाते हैं। तो यहाँ अगर हम कैश इक्विवेलेंट्स में देखें तो कंपनी के पास 275 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स है। कंपनी जब चाहे अपने 219 करोड़ के डेट को पे कर सकती है। उसके बाद कंपनी के पास रिजर्व्स भी 1562 करोड़ के हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि वो अपने डेट को और भी रिड्यूस कर देंगे, तो मीन्स हमें हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये डेट फ्री कंपनी देखने को मिले। थर्ड प्रॉब्लम एरिया जो हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था वो ये कि कंपनी की रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। क्या ये सेम ट्रेंड आगे भी रह सकता है या कंपनी की रेवेन्यू फ्यूचर में अच्छे से बढ़ सकती है, उसको जानने के लिए पहले हम कंपनी के ऑर्डर बुक पर चले जाते हैं। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 24 के बिजनेस हाईलाइट्स को देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को 7300 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि कंपनी की मार्केट कैप के कंपेरिजन में 2.5 टाइम्स हैं। उसके बाद अगर हम ऑर्डर बुक की टोटल कंपोजिशन पर बात करें तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से कंपनी के पास 653 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस से कंपनी के पास 481 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की 1251 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि कंपनी की मार्केट कैप के 5 टाइम्स के अराउंड है। इंडिया से कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स हैं एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी के पास कितने ऑर्डर हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी के पास कौन सा ऑर्डर कौन से क्लाइंट से है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया के साथ साथ कंपनी के पास बांग्लादेश से एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमें कुछ लीबिया से 2 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। ऑर्डर बुक को देख के लगता है कि कंपनी की रेवेन्यू में फ्यूचर में एक बड़ा बूम आ सकता है। अब हम कुछ और रीजंस पर बात करेंगे जिससे हमें कंपनी की फ्यूचर आउटलुक पर और भी ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होली रिवर्स को क्लीन करने के लिए कुछ कैंपेन चलाई जा रही है, जैसे कि नमामि गंगे। उससे भी कंपनी को एक बड़ा बिजनेस मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रीन में जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनी ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, एंड ये टोटल है 5 प्रोजेक्ट्स। उसके बाद ब्लू में जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी प्रोग्रेस में हैं, एंड ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 प्रोजेक्ट्स हैं। एंड कंपनी ने 195 करोड़ लीटर ऑफ वेस्ट वाटर को मैनेज करने के लिए कमिट किया है। उसके साथ कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को एसेट लाइट मॉडल पर कर रही है, एंड इनमें टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। यही कारण है कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू जो थी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 80 करोड़ कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे ये लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल हो गए हैं। एंड अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को लास्ट के 3 क्वार्टर्स में देखें तो ये काफ़ी बढ़कर सामने आए हैं। उसके बाद मैनेजमेंट का कहना है कि टॉप लाइन में डबल डिजिट की
ग्रोथ हो सकती है फाइनेंशियल ईयर 24 में। एंड एसेट लाइट मॉडल एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के कारण प्रॉफिट मार्जिन्स भी बेटर हो सकते हैं। मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि बांग्लादेश वाले प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन से कंपनी की टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट अगर एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इनमें अच्छे एबिटा मार्जिन्स कंपनी को मिल रहे हैं, दैट इज बिटवीन 20% to 30%। एंड कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक में अगर हम ईपीसी प्रोजेक्ट का वैल्यू देखें तो ये 653 करोड़ है, जो कि ऑर्डर बुक का ऑलमोस्ट 50% है। तो मैनेजमेंट ने यहाँ एस्टिमेट किया है कि 12.5% के अराउंड एबिटा मार्जिन्स रह सकते हैं। एंड ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 8.5% के अराउंड थे। हमने कंपनी का वीकली चार्ट लगा लिया है, तो प्रेजेंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस 460 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसके बाद अगर फर्दर गिरावट होती है तो 390 के अराउंड एक सपोर्ट है, उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो 345 के अराउंड है। कंपनी की ऑर्डर बुक जब हाईएस्ट है तो सेल को भी हाईएस्ट एवर पर जरूर जाना चाहिए। एंड एबिटा मार्जिन्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के ऑलरेडी बेटर हो रहे हैं। एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट्स भी आने वाले समय में हाईएस्ट एवर पर जा सकते हैं। तो जब कंपनी का सब कुछ हाईएस्ट एवर पर होगा तो ऐसे में स्टॉक प्राइस को भी अपने हाईएस्ट एवर पर जरूर जाना चाहिए। तो स्टॉक प्राइस अगर यहाँ से हाईएस्ट एवर पर जाता है तो एक बार हम मेजर करके देख लेते हैं कि कितना गेन निकल कर आता है। तो यहाँ हमने मेजर कर लिया है, तो अप्रॉक्सीमेट 100% का गेन निकल कर आता है। एंड इसको अचीव करने के लिए कंपनी अगर 2 साल का समय भी लेती है तो भी ये बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा। एंड इंडस्ट्री में अच्छी डिमांड होने के कारण इसे लंबे समय के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है, आई रिक्वेस्ट के वीडियो को आप लाइक कर दें। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।